नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में ठीक से नहीं हो रहा कोविड कर्फ्यू का पालन, नियमों का पालन नहीं होने से बढ़ रहे हैं मामले। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी, राज्य भर की कई सड़कों में भारी बारिश से बने गड्ढे। रायपुर में सीएम के कार्यक्रम में हुआ सियासी ड्रामा, अपने ही कार्यकर्ता पर भड़कते नजर आए विधायक राव। मॉक ड्रिल करने में पौड़ी पुलिस प्रशासन दिखा सुस्त, आम लोगों से सलीके से पेश आने के दिए निर्देश। पिथौरागढ़ में पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पिथौरागढ़ के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता मयूख मेहर ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान मयूख मेहर आज अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आंदोलनकारी कर्मचारियों को समर्थन देते हुए कहा कि कोविड काल में अपनी जान हथेली पर रखकर फ्रंटलाइन पर काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों को सरकार अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने वाले स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों की मांगों को सरकार को जरूर पूरा करना चाहिए। उन्होंने सरकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांग को लेकर जल्द ही पूरी तरीके से सुचारू करने की मांग की है। चतुर्थ श्रेणी चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं और प्रदेश की निरंकुश सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो मजबूर बस हम तो ये सोच रहे थे कि इनकी जो जायज़ मांग है तुरंत मांग लिया जाएगा, क्योंकि आज जो समाज जिस कठिन दौर से गुजर रहा है वहाँ पर जो सेवा की प्रथम और सबसे मजबूत कड़ी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही हैं। जामनगर रोड के कांग्रेस किसान कार्यालय का आज किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान राठी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता से अपील कर कहा कि 5 सितंबर को काशीपुर पहुंच रही परिवर्तन यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर केंद्र और प्रदेश की जनविरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार में हो रहा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और किसान उत्पीड़न की मंशा से केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और इस परिवर्तन यात्रा की बौखलाहट अब भाजपाइयों में दिखने लगी है। पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसको हमने 4 चरणों में रखा है। पहला चरण हमारा खटीमा से शुरू हुआ है और वो हमारी जो है परिवर्तन यात्रा चल रही है। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में वो खटीमा से यात्रा शुरू हुई है, उसमें जन सैलाब, किसान भाई, आम जन जिस तरह से उमड़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये सरकार जो है धराशायी हो गई है और इस सरकार को अब जो उखड़ने का टाइम आ गया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल की मार झेल रहे गरीब ई रिक्शा, टेम्पो, कैब, टैक्सी और बस चालक कंडक्टरों को 6 माह तक 2000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा तो कर दी, मगर इस मदद के लिए पीड़ित लोग रजिस्ट्रेशन कराने कहां जाएं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। वहीं गरीब लोगों का दुख देख आप नेता दीपक बाली ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ऐसे हजारों गरीब पात्र लोग जो रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह गए हैं, उन्हें इसका फायदा दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन अवधि को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही उनकी परेशानी को देखते हुए सरकार को उनके टैक्स माफ करने चाहिए। जब इस घोषणा को मैंने भी पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये उनको मिलना शुरू हो गया होगा, लेकिन जब मेरे द्वारा ये पता किया गया कि योजना तो है लेकिन पात्र लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। पौड़ी में मॉक ड्रिल करने में जिले की पुलिस प्रशासन की सुस्ती इस साल भी नजर आई है। दरअसल बरसाती दौर निपटने को है, लेकिन पुलिस अब तक 2 दिन से ज्यादा आपदा राहत और बचाव कार्य का मॉक ड्रिल इस पूरे सीजन में कर पाई है, जिसका सीधा असर पुलिस के आपदा प्रशिक्षण पर पड़ रहा है। ऐसे में थाने में तैनात पुलिस जवानों को एडिशनल एसपी ने जमकर फटकार लगाई है। दरअसल एडिशनल एसपी पौड़ी थाने का निरीक्षण करने यहां पहुंची थी। इस दौरान एडिशनल एसपी मनीषा जोशी ने थाने में तैनात पुलिस जवानों को निर्देश दिए हैं कि बरसाती दौर निपटने तक मॉक ड्रिल आयोजित करते रहें, जिससे मॉक ड्रिल में आ रही खामियों में सबक लिया जा सकेगा। साथ ही पुलिस जवानों को आम जनता से सलीके से पेश आने को कहा गया है। निरीक्षण मैंने यहाँ कोतवाली पौड़ी का किया, उसमें मैंने देखा कि जो डिज़ास्टर से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना नहीं आ पा रहा कांस्टेबल्स को। तो उसके लिए मैंने ड्रिल करवाई है, प्रैक्टिस करवाई है। काफ़ी बढ़िया से लोगों ने मुझे प्रेजेंट करके दिखाया भी। हमारे पास इक्विपमेंट्स आपदा से काफ़ी बढ़िया है, उसको हम यूज़ कर लेंगे तो रेस्क्यू में हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। अभी लगातार बारिश जारी है, अगला 1-2 महीना सेंसिटिव है, तो इसी के मद्देनज़र मैंने उनकी ड्रिल करवाई, उनको निर्देश दिए।
और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।